हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte क्या है ये देखो, जब हम oogenesis प्रोसेस पढ़ रहे थे ड्यूरिंग oogenesis, ये वहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल से पीजीसी मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से कहानी शुरू हुआ था और वहाँ से oogoनियम, उसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो रहा था। और यहाँ पे और एक ट्विस्ट था कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी oocyte स्टेज में आने के बाद बीच में जब मियोसिस वन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तब ये होल्ड पे चला गया और ये रिज्यूम हो जाता है प्यूबर्टी में, ठीक है। जब एलेज सर्ज होता है, मतलब जब एलेज सर्ज होने के बाद ये प्रोसेस फिर से रिज्यूम होता है और प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में आने से पहले इंट्रायूटेराइन लाइफ से ही प्राइमरी oocytes ओवरी में कैसे रह रहा था, कोई फॉलिक्यूलर सेल से सराउंडेड बहुत सारे फॉलिकल, मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल की तरह रह रहा था, ठीक है। ओवरी में वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की तरह रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो फॉलिकल डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है, वहाँ से निकल के फॉलिकल के अंदर एज ए प्राइमरी oocyte रहता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म हो रहा है तब वो फॉलिकल से बाहर निकल गया। अब देखो फॉलिकल में हम देखे थे, इसके पिछले वाले वीडियोस में हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे बोले थे कि फॉलिकल में जो लास्ट स्टेज आता है ओव्यूलेशन से पहले, ग्राफियन फॉलिकल में एकदम फॉलिकल से ठीक पहले, मतलब सॉरी ओव्यूलेशन से ठीक पहले ग्राफियन फॉलिकल वो फॉर्म होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमरी oocyte कैसे रह रहा था, वहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल में एक तो फॉलिकल ऐसा था, फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ये है, मान लो ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में एक एंट्रम फॉर्म हो रहा था, मान लो ये एंट्रम फॉर्म हुआ। अब एंट्रम फॉर्म होने के बाद यहाँ पे इसके सराउंड में कुछ फॉलिक्यूलर सेल ऐसे सराउंड कर रहा था, मतलब फॉलिक्यूलर सेल, और इसी को हम क्या बोल रहे थे, क्यूमुलस ऊफोरिकस, इसी फॉलिक्यूलर सेल, और बाकी सारे जगह पे ये हमारा फॉलिक्यूलर सेल है, ठीक है। बाकी सारा जगह पर ये फॉलिक्यूलर सेल है। तो ये जो सेल है सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये सारा जो फॉलिकल्स है इसे हम बोल रहे थे क्यूमुलस ऊफोरिकस। ये जो क्यूमुलस ऊफोरिकस सेल है, यही इसके साथ प्राइमरी oocyte ये डिसइंटीग्रेट होकर के बाहर ओव्यूलेशन के बाद वो बाहर आ जाता है। तो ये वाला जो फॉलिकल्स है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में पता है, ये कन्वर्ट होता है कोरोना रेडिएटा नाम के स्ट्रक्चर में, तो ठीक है। तो यही बस इतना सा पार्ट ही ये फॉलिकल से डिसइंटीग्रेट होने के बाद, मतलब निकलने के बाद ये एम्प्यूला में वेट करता है ना। वो सेकेंडरी oocyte कहाँ पे वेट करता है, एम्प्यूला में। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, उनमें से एम्प्यूला है एक सबसे वाइडेस्ट और मतलब लार्जेस्ट पार्ट, वो वहाँ पे ये वेट करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद। तो इसी का ही अभी एक ब्रॉडर व्यू देख लेते हैं, ठीक कैसा दिखता है। तो एक्चुअली में पहले आ जाता है प्राइमरी oocyte, ये है प्राइमरी oocyte का ये है न्यूक्लियस, और ये है हमारा वो लेमा, मतलब साइटोप्लाज्म के ये जो साइटोप्लाज्म है इसका साइटोप्लाज्म, और इसका साइटोप्लाज्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं oolemma, ठीक है। तो oolemma के बाद क्या होता है, और एक लेयर आ जाता है, इसको सराउंड करता है और एक लेयर जिसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस बना बिटवीन oolemma और विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेस का भी और एक नाम है, इसको बोला जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। एक स्पेस है सराउंडिंग द विटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटेलाइन स्पेस। अब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर और एक लेयर होगा, यहाँ पे है और एक लेयर है इसको सराउंड करते हुए, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा रेड करके जो लेयर है पूरा विटेलाइन मेम्ब्रेन, और मतलब विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर, ये मेम्ब्रेन का जो बाहर जो लेयर है विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर, इसे हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं क्या, जोना
जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर सराउंड करता है। अब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर अब आ जाता है ये वाला पार्ट जो इसके साथ निकला था, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे। ये जो पार्ट है फॉलिक्यूलर सेल, जिसको हम क्यूमुलस उफरिकस बोल रहे थे, वो अभी यहाँ पे आ जाता है कोरोना रेडिएटा बन करके। कैसे? वो एक सन रे लाइक पैटर्न में रहता है, सन रे लाइक पैटर्न में, ठीक है, ऐसे एक सन रे लाइक पैटर्न में रहता है। इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। बहुत सारा ऐसा है, तो इसे हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ओके, तो ये एक्चुअली हो गया सेकेंडरी oocyte का एक स्ट्रक्चर। ठीक कैसे? ये यहाँ पे रहता है, मतलब ओव्यूलेशन के बाद ये एम्प्यूला में जब वेट करता है सेकेंडरी oocyte के हिसाब से, तो तब क्या होता, मतलब ठीक कैसे दिखता है ये। और एक बात, ये जो पेरीविटेलाइन स्पेस बताया, ये वाला स्पेस जो है पेरीविटेलाइन स्पेस, यहाँ पे रहता है एक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ रहता है? इन पेरीविटेलाइन स्पेस, इन पेरीविटेलाइन स्पेस। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी oocyte का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।